का नाम मैं एक लखपति दीदी हूँ। मेरा नाम शारदा रानी बैरवा है। अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे ब्लॉक का नाम राजगढ़ है। मेरे समूह का नाम बोले राजीव का स्वयं सहायता समूह है और ग्राम संगठन का नाम आशा महिला ग्राम संगठन है। सीएलएफ का नाम जागृति सीएलएफ है। मैं लखपति दीदी हूँ। मेरी सालाना आय 2 लाख रुपए है। मैं जब समूह में नहीं जुड़ी थी उससे पहले मैं बिल्कुल बेरोजगार थी। उस टाइम मेरे पति भी बेरोजगार थे, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह में एक T2 की राशि आती है, उससे मैंने लोन 50,000 रुपए का लोन लेके मैंने एक किराने की दुकान खोली। जब किराने की दुकान खोली तो उस पर मेरे पति बैठने लग गए और मैं घर का कार्य करती थी। तब सन 2016 में मैं एक बैंक समूह के द्वारा बैंक सखी के रूप में PNB बैंक में कार्य करने लगी और वहां से भी मैंने लोन लेके, मुद्रा लोन लेके और मैंने अपनी दुकान को आगे बढ़ाया और भैंस का लोन लेके मैं भैंस भी लेके आई हूँ और उससे भी मैंने अपनी आजीविका को बढ़ाया। फिर लखपति दीदी योजना के तहत जो ऋण हो रहे थे उसमें से मैंने 90,000 रुपए का लोन लेकर किराने की दुकान के साथ साथ मैंने कॉस्मेटिक की दुकान भी डाली है और उसके साथ साथ अब मैं उसमें साड़ियां भी रखने लग गई हूँ, जिससे कि अपनी आजीविका को और बढ़ा सकूं। और इसके साथ साथ हमने जो हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बन गई हैं, उनके भी हमने लोन करवाकर बैंक से CLFO स्तर पर और लखपति दी महिला निधि से लोन करवाकर उनकी भी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो महिला की आजीविका बढ़ सके और महिला की आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इसके साथ साथ हमारे CLF में 3,000 महिलाएं हैं, जो उनमें से 1386 महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। और इसके साथ साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो महिलाएं लखपति दीदी से वंचित रह गई हैं उनको भी हम उनकी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनको ट्रेनिंग करवाकर CLF और BO स्तर या महिला निधि से लोन करवाकर उनका भी कि वो भी कोई रोजगार डाल सके, जिससे कि वो भी अपनी आय बढ़ा सके। आप ये बताइए कि शुरू में जब आपने कार्य प्रारंभ किया तो आपको क्या परेशानी आई? शुरू में कार्य प्रारंभ किया तो उस टाइम सर जैसे इतनी बिक्री नहीं होती थी, कोई इतना जानता भी नहीं था, बहुत कम आय होती थी। नहीं, घर से निकलने में, घर से बाहर जाने में परेशानी आई आपको? पहले बनाने में घर वालों को कैसे आपने संतुष्ट किया? घर से निकलते थे सर समूह में जुड़ने से पहले मैंने स्कूल में पढ़ाया था, क्योंकि घर में कोई जो कार्य नहीं था, पति बेरोजगार थे, तो मैं स्कूल में जाती थी तो बहुत परेशानी आती थी। लोग कहते थे कि जैसे गांव के पास में स्कूल थी वहां जाती थी, उसमें गांव के लोग भी जाते थे। वो अभी क्या कहते हैं? अब क्या कहते हैं वो? अब सर पहले तो ऐसे बोलते थे जैसे घूंघट थोड़ा भी ऊपर रह जाता तो सब डांटते, घर आके बोल देते कि आज तेरी बहू को ऐसे देखा, आज ऐसे देखा। लेकिन आज मैं जब बैंक में बैठती हूँ तो बिल्कुल खुले मुंह से बैठती हूँ। वहां मेरे ससुर भी जाते हैं, जेठ भी जाते हैं, लेकिन मैं किसी से पर्दा नहीं करती। और वहां आज अब कोई भी लोग ऐसे नहीं बोलते कि वहां कोई भी आज करा के ऐसे नहीं बोलते कि ये ऐसे रहती है, बल्कि सब तारीफ करते हैं कि इसने ऐसा कार्य करके बहुत अच्छा काम किया है। और उससे महिलाएं भी सर बिल्कुल बेझिझक होके बैंकों में जाती हैं। अच्छा, अब आप अपनी किस्त भी समय पे भर रही हैं पूरी? हाँ, और काम भी चल रहा है? बिल्कुल रेगुलर जाती है और काम भी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा। आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मेरी ससुर जी नहीं है, मेरी सासू माँ है, 2 बच्चे हैं और पति पत्नी है। अच्छा, सासू माँ का पूरा प्यार होगा? हाँ सर, वो मेरे पास ही रहती है सासू माँ। चलिए, बहुत अच्छा। सेवा करती होंगी आप? हाँ सर, वो क्या 2 है, मेरे जेठ है, देवर है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो सासू जी हमारी उसकी परेशानी वजह से हमारे पास बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम अलवर में ही हैं, हमारी दूसरी बहन बैठी हैं गीता जी, वो भी अपना अनुभव बताएंगी। गीता जी। नमस्कार सर, मैं लखपति दीदी गीता बात कर रही हूँ। मैं लखपति दीदी कैसे बनी उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। 2016 में मैं समूह से जुड़ी सर, तो मैं
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है। 26 दिसंबर से रेलवे यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्राओं की किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी की किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इससे अधिक दूरी पर सफर करने वालों को अधिक किराया देना होगा। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी दोनों श्रेणियों की किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को अतिरिक्त आय की उम्मीद है। तो देखिए 26 दिसंबर से रेलवे किराए में बढ़ोतरी रहने वाली है और आपको बता दें कि 26 दिसंबर से रेलवे किराए में ये बढ़ोतरी है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक प्राइवेट शख्स विनोद कुमार को 20 दिसंबर को अरेस्ट किया। सीबीआई का कहना है कि 18 दिसंबर को विनोद कुमार ने कंपनी के कहने पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इसी लेन देन के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें सीबीआई ने रिश्वत राशि 3 लाख सहित कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में उनके घर से 10 लाख रुपए कैश और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सीबीआई के मुताबिक ये केस 19 दिसंबर 2025 को पुख्ता सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो कि रक्षा उत्पादन विभाग में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट से जुड़े पद पर तैनात थे, लंबे समय से प्राइवेट डिफेंस कंपनियों से रिश्वत ले रहे थे। इसके बदले में वे इन कंपनियों को सरकारी विभागों से गलत तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे। सीबीआई ने रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात में कार्यरत एक कंपनी को अनुचित लाभ उपलब्ध कराने और एवज में लाखों रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी के पद पर कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और दलाल विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की वाइफ काजल बाली, जो श्री गंगानगर में 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट में कार्यरत है, के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के श्री गंगानगर आवास से 10 लाख रुपए की नकदी सहित अलग अलग ठिकानों से कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की भारी भरकम नकदी जब्त की है। फिलहाल सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एजेंट विनोद कुमार को कस्टडी में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्राओं की किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी की किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इससे अधिक दूरी पर सफर करने वालों को अधिक किराया देना होगा। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी दोनों श्रेणियों की किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को अतिरिक्त आय की उम्मीद है। तो देखिए 26 दिसंबर से रेलवे किराए में बढ़ोतरी रहने वाली है और आपको बता दें कि 26 दिसंबर से रेलवे किराए में ये बढ़ोतरी है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं है।